हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे और जो संतुलन वाली वीडियो थी मेरी उसमें कुछ एक्सरसाइजेस दी गई थी, उसके आंसर्स भी देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार हैं, देखते हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। संयोजन अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। दो पदार्थ A और B मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल मीन्स केवल एक उत्पाद बनाते हैं। दोनों पदार्थ A और B जो दोनों अभिकारक हैं, वे तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। कुछ उदाहरण से समझते हैं संयोजन अभिक्रियाओं को। Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन का दहन, कार्बन और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम तत्व, ऑक्सीजन भी तत्व, कार्बन भी तत्व, ऑक्सीजन भी तत्व। ये है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जो सफ़ेदी करने के काम आता है। कैल्शियम ऑक्साइड एक यौगिक है और जल H2O जल, ये भी एक यौगिक है। आइए, जब ये 3 प्रकार की संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं तो क्या उत्पाद बनते हैं ये देखते हैं। इन अभिक्रियाओं के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। कार्बन और ऑक्सीजन जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। संतुलित भी कर लेते हैं इनको। Mg plus O2 gives 2MgO। कार्बन उत्पाद में भी एक कार्बन, ऑक्सीजन 2, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कैल्शियम एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो दिस इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये भी अपने आप में ही संतुलित हैं। ये तीनों उदाहरण थे संयोजी अभिक्रिया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया को हम मैग्नीशियम रिबन के दहन के नाम से जानते हैं। साथ में जो मैंने पिक्चर बनाई है इसमें आप देख रहे हो कि किस प्रकार से मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है और कैसे सफ़ेद चमकदार लौ निकल रही है, जैसे पटाखों में निकलती है। इसी प्रकार से जब कोयला जलता है तो ये पिक्चर साथ में दिखाई गई है कि कोयला जल रहा है, और ये आपने अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि कोयला किस प्रकार से जलता है। तीसरी अभिक्रिया जो है कैल्शियम ऑक्साइड और जल की, जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो जिस बर्तन में हम चूने को पानी के साथ मिलाते हैं वो बर्तन काफ़ी गर्म हो जाता है, यानी कि इसमें भी हीट निकलती है। हीट मतलब ऊष्मा। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को, जिसमें प्रकाश और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है, उनको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन सारी संयोजी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं नहीं होती। कुछ एक अपवाद भी हैं, कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं। नेक्स्ट टाइप की अभिक्रियाएं हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के एकदम उल्टी चलती हैं, यानी कि उनके विपरीत हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एकल अभिकारक होता है, एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। वियोजन अभिक्रियाओं को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। कुछ उदाहरण ले लेते हैं वियोजन अभिक्रियाओं के। सबसे पहला कैल्शियम कार्बोनेट, इसे चूने का पत्थर भी कहते हैं। चूना यानी कि हीट दी जाती है या ऊष्मा, तो ये 2 उत्पादों में टूट जाता है। पहला तो चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट, यानी कि औद्योगिक रूप, ये सीमेंट बनाने के काम आता है। इसी प्रकार दूसरा FeSO4, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी कहते हैं इसे। इसको भी जब गर्म किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड
और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन दो गैसों में टूट जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब गैसेस बनती हैं, इसमें बहुत बदबू सी आती है, गंदी सी स्मेल आती है। तो इस अभिक्रिया को आप इस गंदी स्मेल आने से पहचान सकते हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। इसको जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में विघटित हो जाता है। एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लेते हैं और जब ये रखा रहता है सूर्य के प्रकाश तो ये सलेटी सा हो जाता है, या धूसर रंग, किताब में लिखा हुआ है धूसर रंग का हो जाता है, या जो धूसर रंग सिल्वर का होता है। तो सिल्वर और क्लोरीन गैस इसमें से मुक्त हो जाती है। इसी का दूसरा उदाहरण है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वह सिल्वर और ब्रोमीन गैस उसमें से मुक्त हो जाती है, सिल्वर और ब्रोमीन में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो जल को किस प्रकार से तोड़ते हैं? जल के अंदर जब विद्युत प्रवाह की जाती है तो जल टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उसमें से मुक्त हो जाती हैं। जल का विघटन कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। एक मग लेंगे, उसके अंदर ग्रेफाइट रॉड लगाएंगे, ये दोनों ग्रेफाइट रॉड हैं। ग्रेफाइट रॉड को पूरा पानी में भिगोएंगे और इनके ऊपर उल्टी करके ये टेस्ट ट्यूब रखी गई हैं, परख नली टेस्ट ट्यूब रख देंगे। और उसके बाद इस पूरे अरेंजमेंट का जो है कनेक्शन है वो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ किया गया है। जैसे ही स्विच ऑन होता है विद्युत धारा प्रवाह होने लग पड़ती है। विद्युत धारा प्रवाह होने के थोड़ी देर तक हम इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी के में से बुलबुले उठ रहे हैं। एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा गैस बन रही है जबकि दूसरे टेस्ट ट्यूब में कम गैस बन रही है। जिस टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा गैस बन रही है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है दुगनी मात्रा में निकलती है ऑक्सीजन की अपेक्षा में। दुगनी मात्रा में क्यों निकलती है? क्योंकि हाइड्रोजन का, वाटर का, जल का जब आप अणु देखते हैं तो जल के अणु के अंदर 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का। क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं इसलिए जल के अंदर दुगनी मात्रा में हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। इन सभी अभिक्रियाओं में हमने देखा कि अभिकारक को तोड़ने के लिए किसी न किसी रूप में ऊर्जा दी जाती है। जैसे इन दोनों कैल्शियम कार्बोनेट और आयरन सल्फेट वाली अभिक्रिया में ऊष्मा दी गई, यानी कि बाहर से हीट दी गई, उन्हें गर्म किया गया। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को दोनों को सूर्य के प्रकाश में रखा, ये सूर्य की ऊर्जा से टूटे और जल में विद्युत प्रवाह करके उसको तोड़ा गया। तो सभी अभिक्रियाओं के अंदर बाहर से ऊर्जा दी गई। वे अभिक्रियाएं जिन्हें बाहर से ऊर्जा दी जाती है और जिसमें अभिकारक जो हैं ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और फिर टूटते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पे वियोजन जो हो रहा है वह विद्युत द्वारा हो रहा है तो इसे विद्युत वियोजन कह देंगे। इन दोनों अभिक्रियाओं में प्रकाश द्वारा वियोजन हो रहा है तो ये प्रकाशिक वियोजन कहलाएंगी। इसी प्रकार इन 2 अभिक्रियाओं में ऊष्मा द्वारा वियोजन हो रहा है तो ये ऊष्मीय वियोजन कहलाएंगी। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने ये एक्सरसाइज आपको दी थी और इसमें कहा था कि ये जो संतुलित अभिक्रियाएं हैं इसमें अभिकारकों को उनके सही उत्पाद के साथ जोड़ना है आपने। तो देखते हैं इनके सही उत्तर क्या हैं। ये उनके उत्तर हैं। ये 5 अभिक्रियाएं इस प्रकार से लिखी जा सकती हैं।